दिल्ली के विज्ञान भवन में लोक सेवकों को पीएम मोदी करेंगे सम्मानित। प्रशासन में गुड गवर्नेंस के लिए मिलेगा सम्मान। संबोधन के जरिए पीएम देंगे टिप्स। पीएम के झालमुड़ी खाने की तस्वीर पर छिड़ा बवाल। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर तंज कसा। झालमुड़ी को बताया ड्रामा, कहा एसपीजी ने बनाई झालमुड़ी। बाड़मेर रिफाइनरी में आग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम टला। पीएम पीएमएससी यूनिट का करने वाले थे उद्घाटन। पेट्रोलियम मंत्रालय कराएगा जांच। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बंगाल में अमित शाह का ताबड़तोड़ प्रचार। दार्जिलिंग में गृहमंत्री अमित शाह की रैली। टीएमसी पर जमकर साधा निशाना, कहा कि टीएमसी का गुंडाराज नहीं चलेगा। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। 23 अप्रैल को होनी है पहले चरण की वोटिंग। महिला आरक्षण के मुद्दे पर लखनऊ में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। जन आक्रोश रैली में भारी संख्या में जुड़ी महिलाएं। सीएम योगी ने की पद यात्रा की अगुवाई। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। 3 दशक से महिला बिल रोका गया। विपक्ष ने बिल को लेकर भ्रम फैलाया। विपक्षी नेता महिला विरोधी है। महिला आरक्षण बिल पर सियासी संग्राम तेज। कांग्रेस का देशव्यापी अभियान। आज 29 शहरों में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत दौरे पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति ली जे म्योंग की द्विपक्षीय बातचीत। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच अहम एमओयू भी साइन। फ्लोर टेस्ट से पहले आज दिल्ली आएंगे बिहार के सीएम सम्राट चौधरी। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव। सम्राट चौधरी को सीएम बनाए जाने को लेकर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा। उम्र, पहचान और दल बदलने के बाद सीएम बनने पर दिया करारा वार। दिल्ली हाईकोर्ट की जज को लेकर अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। जस्टिस मणिकांता सुनवाई से नहीं होंगी अलग। निष्पक्ष न्याय को लेकर केजरीवाल ने उठाए थे सवाल। बंगाल में राशन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला। ईडी ने टीएमसी के पूर्व सांसद नुसरत जहां को तलब किया। नुसरत जहां को कल कोलकाता के ईडी कार्यालय में बुलाया। नासिक टीसीएस केस में आरोपी निदा खान को बड़ा झटका। निदा खान को कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम जमानत। 27 अप्रैल को फिर सुनवाई। अगली सुनवाई पर लिया जाएगा फैसला। महिला आरक्षण के मुद्दे पर घमासान। यूपी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया। 30 अप्रैल को यूपी मंत्रिमंडल का विशेष सत्र। महिला आरक्षण पर प्रस्ताव होगा पारित। रामपुर में 2 दरगाहों को बुलडोजर चलाकर किया गया ध्वस्त। नैनीताल हाईवे चौड़ीकरण के चलते हुई बड़ी कार्रवाई। इस दौरान हाईवे को दोनों तरफ से बंद रखा गया और भारी पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया। यूपी में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। यूपी में 24 आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर। पहले 40 आईएएस अफसरों के तबादले हुए, अब 24 नए ट्रांसफर हुए। लखनऊ में 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी करने का मामला। यूपी एटीएस की पूछताछ में कई खुलासे। 8 बैंक खातों में पाकिस्तानी हैंडलर से मंगवाई गई थी रकम। अलग अलग खातों का किया गया इस्तेमाल। संदिग्ध आतंकी लखनऊ में घटना के बाद पंजाब जाने वाले थे। लखनऊ में टेरर फंडिंग पर एटीएस का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान हैंडलर से जुड़े 8 बैंक खाते सीज। यूपी के इटावा में आग का तांडव। कार की मरम्मत की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मेरठ के फलवादा क्षेत्र में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत। 10 दिनों से लगातार दिखाई दे रहा तेंदुआ। कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ। वन विभाग टीम कर रही तफ्तीश। मुरादाबाद में डबल मर्डर से सनसनी। प्रॉपर्टी विवाद में दबंगों ने पति पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या की। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम। बिहार के जहानाबाद में टोल प्लाजा पर बड़ा बवाल। टोल कर्मियों और बारात ले जा रहे ग्रामीणों के बीच झड़प। टोल प्लाजा पर तैनात गार्ड ने चलाई गोली। फायरिंग में 2 युवक घायल। दुल्हन की तरह सज रहा केदारनाथ धाम। 22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुलेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। तैयारियां पूरी। हरिद्वार में चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया। यात्रा सुरक्षा किट वितरण की पहल शुरू। ग्रीन कार्ड बनवाने वाले सभी वाहनों को दी जा रही किट। किट में गार्बेज बैग और वॉमिटिंग बैग, फीमेल यूरिन बैग शामिल। राजस्थान के टोंक में इलेक्ट्रिक गोदाम के
सामान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की। पेरम्बलूर में 2.44 करोड़ रुपए कैश जब्त, शराब और ड्रग्स भी बरामद। चुनाव सुरक्षा दस्ते ने कैश बरामद किया। मणिपुर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र मणिपुर के कामजोंग जिला था। असम और नागालैंड में भी लगे भूकंप के तेज झटके। ईरान के साथ दूसरे वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान को दी चेतावनी, कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी नहीं हटाएगा जब तक तेहरान के साथ कोई भी समझौता नहीं हो जाता। ईरान यूएस वार्ता की तैयारियों में जुटा पाक। इशाक डार ने ईरानी विदेश मंत्री से बात की। ईरानी राजदूत से मिले मोहसिन नकवी। 13 अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे। यूएस विमानों में गाड़ियां और साजो सामान। ट्रंप की अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन, कुछ घंटों बाद ट्रंप लेंगे अंतिम फैसला। ईरान ने दी अमेरिका को चेतावनी, आक्रामक कार्रवाई का देंगे जवाब। पाक मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर, 2 हफ्ते और बढ़ सकता है ईरान अमेरिका में सीज फायर। पाकिस्तान ने की दोनों देशों से अपील, 22 अप्रैल तक तय हुई है मियाद। ईरान अमेरिका के बीच चल रही तनातनी को लेकर दुनिया फिक्रमंद, फ्रांस की तरफ से आया बयान। ईरान जंग पर बोले फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन, कूटनीति से निकाला जाए हल। अमेरिका में पूर्व सैनिकों ने वॉशिंगटन में ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियानों का विरोध किया है और ये प्रदर्शन ईरान के खिलाफ युद्ध को रोकने और क्षेत्र में तनाव कम करने की मांग को लेकर किया गया। ईरान युद्ध से आर्थिक दबाव में, एशिया के कई देश, तेल गैस सप्लाई रुकी, फैक्ट्रियां ठप। एक्सपर्ट्स बोले ये आर्थिक संकट सुनामी जैसा। हार्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी के बाद ईरान के 27 जहाजों को लौटाया। ईरान के बंदरगाहों की तरफ से जा रहे जहाजों पर भी एक्शन। जर्मनी के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी होगी मजबूत। जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस से करेंगे मुलाकात। सरकार के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। रक्षा उद्योग और सहयोग बढ़ाने को लेकर होगी बातचीत। जर्मनी के गुरुद्वारे में 2 गुटों के बीच हिंसक, चाकू, कृपाल और दूसरे हथियारों से एक दूसरे पर हमला। गुरुद्वारे के अंदर भगदड़, कई श्रद्धालु जान बचाकर भाग गए। दोनों गुटों में गुरुद्वारे के प्रबंधन को लेकर विवाद का नतीजा। टिम कुक के बाद जॉन टर्नर्स संभालेंगे एप्पल की कमान। 15 साल बाद बदल रहा है कंपनी का सीईओ। कुक अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। आरबीआई ने रुपए के कारोबार पर कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है। अब फॉरेक्स डीलर्स एनडीएफ मार्केट में पोजीशन ले सकेंगे। ऑफशोर डेरिवेटिव पर लगेंगे प्रतिबंध, मार्च में लगी थी रोक। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला। आज जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी सनराइजर्स हैदराबाद। डीसी चौथी जीत की तलाश में। आईपीएल में लगातार 4 मैच हारने के बाद जीती मुंबई। गुजरात को 99 रन से हराया। तिलक वर्मा का शतक, अश्विनी कुमार को 4 विकेट। अफगानी पेसर शाहपुर दौरान आईसीयू में भर्ती, गंभीर हालत में दिल्ली के अस्पताल में भर्ती। दुर्लभ एचएलएच बीमारी का इलाज चल रहा। 80 इंटरनेशनल मैच खेले। आशा भोसले की पोती ने उनकी आखिरी इच्छा बताई, आंखों में आंसू लिए अस्थि विसर्जन किया। काशी में बोली दादी फिर लौटेंगी। राजा शिवाजी के ट्रेलर लॉन्च में टूटे रितेश देशमुख। पिता की याद में छलके आंसू। पति को देख जेनेलिया भी इमोशनल हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन के अप्रूवर पर बनने पर विवाद। ईडी ने आपत्ति जताई। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। लुधियाना में नोरा फतेही ने लगाए ठुमके। कॉकटेल पार्टी में देखा लोग बेकाबू हो गए।